गर्म पानी पीऊँ और मैं अपनी मर्जी की हर चीज़ खाऊँ, ठीक है। ऐसा होता नहीं और इसीलिए रिजल्ट्स मिलते नहीं है। तो लोगों को गाइड करना हमारा काम है, क्योंकि आप लोगों की आगे फील्ड है, तो आप लोगों ने इस चीज़ का ध्यान रखना है, लॉजिक्स के ऊपर चलना है, सुनी सुनाई बातों के ऊपर नहीं चलना। जी, कार्ब्स कट करेंगे तो हमारा वेट लॉस होगा, लेकिन आपने लास्ट टाइम बताया कि ये मिथ है कि हम कार्ब्स कट करेंगे तो हमारा वेट लॉस। मिथ ये है कि कटिंग कार्ब्स, कि कार्ब्स को कट करना है तो बस भूखा रहना है। मिथ ये है, आपने कार्ब्स को जो कम किया है उसके अगेंस्ट प्रोटीन और फैट्स को बढ़ाना है। आपने अपने बीएमआई के हिसाब से एक अपना डेफिसिट क्रिएट करना है और उसको बहुत ज्यादा डेफिसिट पे नहीं लेके जाना। हम अपने क्लाइंट्स को ग्रेजुअली डेफिसिट पे लेके आते हैं। हम 4-4 हफ्तों के बाद उनकी कैलोरीज को रिस्ट्रिक्ट करते जाते हैं, एकदम नहीं करते। जैसे बहुत सी फीमेल्स तो करती है ना, एग डाइट पे आ गई, वाटर डाइट पे आ गई, बनाना डाइट पे आ गई, कुछ भी नहीं खा रही। कार्ब्स, अब बहुत से क्लाइंट्स ही कहते हैं हम कार्ब्स नहीं खाएंगे तो एनर्जी कैसे मिलेगी। तो मैंने शुरू में इसी में तो पूछा था कि क्या सिर्फ ग्लूकोज सिर्फ कार्ब्स ही बनाते हैं? प्रोटीन और फैट्स भी तो बनाते हैं ना। लेकिन ये मुझे और आपको पता है, हमने पढ़ा है, आम बंदे को नहीं पता। आम बंदे को कॉन्सेप्ट ये है कि कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी देते हैं तो बस कार्ब्स एनर्जी देते हैं और हमने कार्ब्स लेने हैं। लेकिन उनकी टोटल, अब जो आपका ग्लूकोज न्यूरोजेनेसिस है जिसकी वजह से आपकी ये प्रोटीन और फैट्स बनाते हैं शुगर को, वो उसकी अमाउंट बहुत कम होती है, वो बॉडी उतना बनाती है जितनी उसको जरूरत होती है। हम कार्ब्स जो खा रहे होते हैं, हम इतना खा रहे होते हैं कि हमारी बॉडी को जरूरत नहीं होती। हमने कहा यार माड़ा है यार, पतले हो, मसल बनाने हैं, किसी बंदे ने कहा या किसी ने सेहत पकड़नी है, या मैं बहुत कमजोर दिखता हूँ, मैंने मोटा होना है, तो वो क्या करता है, वो 2 की बजाय 3 रोटियां कर लेगा डेली बेसिस पे, एक टाइम में 3 से 4 रोटियां कर लेंगे, लेकिन गोश्त की बोटियां 2 या 3 ही लेंगे। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट उसमें बताने का ये था कि कार्ब्स को कट डाउन करना है, लेकिन इनको रिप्लेस करना है प्रोटीन और फैट्स के साथ, और बिल्कुल ही छोड़ नहीं देने कार्बोहाइड्रेट्स। हमें कुछ ना कुछ तो चाहिए उसमें से, लेकिन कोशिश करें कि वो प्रोसेस कार्ब्स ना हो। गंदम और चावल का कांसेप्ट आपने कोई देखिए मेरी बात सुने, मैंने आपको पहले बताया कि हमारे मेटाबॉलिज्म को खानों की पहचान नहीं है। उसको हमारी बॉडी में ये नहीं पता कि जो कार्ब्स आ रहे हैं चावल से आ रहे हैं या रोटी से आ रहे हैं या दालों से आ रहे हैं, उसके लिए कार्बोहाइड्रेट्स हैं। उसने उनको उसी तरह ट्रीट करना है, फूड को प्रोसेस करना है और कार्ब्स को उनकी जगह पे ब्लड में आना है और अपनी जगह पे पहुंच जाना है, ठीक है। तो इसलिए चावल और ये कॉन्सेप्ट है ना, उबले चावल, तड़के वाले चावल, मैं रोटी, या मैं जनाब अभी शुगर, एक पेशेंट मेरे पास आया, मुझे कहते हैं कि मैं मल्टीग्रेन नाश्ता ले रहा हूँ। मैं कि उससे क्या होगा, उससे शुगर ठीक हो जाती है। मैंने कहा जी कैसे, वो फलां डॉक्टर ने कहा है। मैंने कहा मुझे, या मार्केट में आजकल मिल रहे हैं शुगर फ्री के लिए ना, आटे भी बेचे जा रहे हैं, सिर्फ धोखा दिया जा रहा है। बेसिकली तो मैक्रोस तो वही सेम है ना, अगर मल्टीग्रेन है तो बेसिकली तो ग्रेन है ना, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो अगर आप 2 या 3 किस्म के कार्बोहाइड्रेट्स को इकट्ठा कर लोगे तब भी वो कार्बोहाइड्रेट लेंगे, अगर आप किसी एक कार्बोहाइड्रेट को लोगे तब भी वो कार्बोहाइड्रेट है। समझिए, तो ये हमने अपने आप को भी समझाना है, अपने घर वालों को भी समझाना है, और कल को क्लाइंट्स को भी ये चीज़ें समझानी है कि कार्बोहाइड्रेट्स है हमारी बॉडी को, उसकी पहचान नहीं है कि ये चावल है या रोटी है, ये मुझे और आपको पहचान है। जिस्म को क्या पहचान है, मैक्रोस की या माइक्रोस की या इलेक्ट्रोलाइट्स की। जी, आपका क्लियर हुआ है? डायबिटीज देखिए होती कैसे। आपके घर में एक बंदा आया डायबिटिक है, तो उसको क्या इशू है, जो डायग्नोज ही हुआ है कि ये डायबिटिक है। डायबिटीज की डेफिनेशन क्या है, ब्लड ग्लूकोज के लेवल्स का ज्यादा होना, ठीक है, इंसुलिन की रेजिस्टेंस का होना, पैनक्रियाज के ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन है इंसुलिन बनाने का। बाय द वे भी आप आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि 2% काम है सिर्फ पैनक्रियाज का बाइल एसिड बनाने का, 98% काम उसका है इसका पैनक्रियाज का, 2% काम है सॉरी पैनक्रियाज का इंसुलिन बनाने का, 98% काम उसका क्या है, बाइल एसिड बनाने का, ठीक है। तो पैनक्रियाज ने सिर्फ 2% अल्लाह ताला ने उसको, इसका मतलब क्या हुआ कि जो उसकी लिमिट अल्लाह सुब्हानहू तआला ने रखी है कि 2% बस जरूरत है। इसका मतलब है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक निज़ाम सेट किया है कि ग्लूकोज इस लेवल की होनी चाहिए कि वो 2% उसका सिर्फ काम है कि वो इंसुलिन बनाए, लेवल्स ठीक रहेंगे, प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके ऊपर बर्डन क्यों पड़ता है कि जो हमने खराब खुराकें खा खा के अपने ग्लूकोज के लेवल्स बढ़ाए हैं, वो मीट ही नहीं कर पाती इंसुलिन उसको। तो जिसके बाद आपकी ये लेवल्स बढ़े हैं, अभी आप अपने टेस्ट में HbA1c, तो आई एम श्योर आपको डायबिटीज नहीं है, ठीक है। तो एक क्लाइंट अगर 40 या 45 साल की उम्र में आता है और कहता है कि मुझे शुगर हो गई है, टाइप 2 है, टाइप 1 नहीं है, तो वो कैसे हुई? क्यों? कोई ना कोई रीजन तो होगा उसका। आर्थराइटिस मुझे क्यों हुआ, कैसे हुआ? रीजन तो होगा, इंसुलिन की रेजिस्टेंस की वजह से वो बढ़ी हुई थी। क्यों बढ़ी हुई थी? मेरी खुराक ठीक नहीं थी। खुराक ठीक ना होने से क्या होता, ग्लूकोज लेवल्स बढ़े हुए थे, समझ लें। जिस वक्त बाइल एसिड आपका नहीं बनता, जिस वक्त आपकी ग्लूकोज लेवल्स बढ़ते हैं,
और पैंक्रियास के ऊपर लोड पड़ता है तो वो बाइल एसिड बनाना छोड़ देता है, IBS का इशू स्टार्ट हो जाता है।